गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट DQL विच इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखो यार, DQL क्या होता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें बेसिकली एक ही कमांड होती है विच इज सिलेक्ट कमांड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये दो क्या है, तो ये दो जो चीजें हैं ना, इनको हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज। तो वेयर क्लॉज हमको यूज करता है इन ऑर्डर टू फिल्टर आर डेटा, जो भी हमको रिट्रीव करना है। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमको कोई भी डिलीट करना है, अगर कोई रो या अगर हमको कोई रो को अपडेट करना है, तो उसमें हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज, जो कि एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमारा यूज होता है वेयर। टॉकिंग अबाउट ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय हमारा यूज होता है जब हमको हमारे रिजल्ट को ऑर्डर करना होता है इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इन तीनों के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट कम्स इज सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो है सिलेक्ट, देन कॉलम के नेम हम स्पेसिफाई करते हैं जो भी हमको चाहिए है, एंड देन फ्रॉम और टेबल नेम, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल्स में से हम लोग को रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट और क्लास, ये चार कॉलम जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट एंड देन चारों कॉलम का नाम लिखेंगे एंड देन फ्रॉम हमारी टेबल का नाम लिखेंगे। और सिलेक्ट में एक और चीज हमने देखी है कि अगर हमको पूरा का पूरा डेटा अगर सिलेक्ट करना है, सो इन दैट केस हम लोग एस्ट्रिक यूज करते हैं। तो एस्ट्रिक मतलब होता है एवरीथिंग, ठीक है। देन कम्स वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज क्या होता है? एक कंडीशन देने के लिए होता है, ठीक है। तो देखो, वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिल्टर करता है वो हमारे रिकॉर्ड को बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। और उसका जो सिंटेक्स है वो है सिलेक्ट, देन कॉलम नेम, जो भी हमको कॉलम चाहिए है, और फ्रॉम, जो भी हमारी टेबल का नाम है, और वेयर हम कंडीशन यहाँ पे जो है मेंशन करते हैं, और वही कॉलम्स जो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, सिर्फ वो उन्हीं कॉलम्स को रिटर्न करता है, ठीक है। अब जिस तरीके से सिलेक्ट रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैथ्स। तो जो भी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट मैथ्स है, हमको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और क्लास रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो वेयर क्लॉज, ठीक है। तो उसके लिए क्या, नाउ लेट्स से कि मैं सारे स्टूडेंट्स के नेम चाहती हूँ हु ऑप्टेड फॉर मैथ्स, ठीक है। तो सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के नाम चाहिए मुझे, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे नेम चाहिए, ओके। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज सिलेक्ट नेम फ्रॉम, और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, तो सिर्फ मैं नेम डाल रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैं कंडीशन मेरी क्या है, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैथ्स, ठीक है। अब मैं इसको करूंगी एग्जीक्यूट। तो देखो, मेरे पास सारे नेम्स आ गए हैं उन स्टूडेंट्स के हु ऑप्टेड फॉर मैथ्स। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मुझे सारी डिटेल्स चाहिए उन स्टूडेंट्स की हु ऑप्टेड फॉर मैथ्स, तो यहाँ पे मैं नेम की जगह क्या है, सिंपली यूज करूंगी एस्ट्रिक। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, ठीक है, तो मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएगी उन स्टूडेंट्स की हु ऑप्टेड फॉर मैथ्स, ठीक है। अब आता है ऑर्डर बाय। और जब भी हमको हमारे रिजल्ट को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। और जो उसका डिफॉल्ट रहता है वो असेंडिंग ऑर्डर रहता है। इसका मतलब ये कि अगर हमने कोई भी ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वो अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर ले लेगा। वहीं अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम DESE कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका जो सिंटेक्स है वो है सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल, एंड देन ऑर्डर बाय, जो भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसको सॉर्ट करना चाहते हैं वो, एंड देन असेंडिंग या डिसेंडिंग हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, एंड डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हमको हमारी स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, ये चारों कॉलम्स चाहिए है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर बाय रोल नंबर रिटर्न हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय रोल नंबर डिसेंडिंग। इसका मतलब ये कि जिस भी स्टूडेंट का सबसे ज्यादा रोल नंबर है वो फर्स्ट आएगा, एंड देन जिसका सबसे कम है वो लास्ट आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम कुछ मेंशन नहीं करते हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ, तो डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑर्डर बाय किस तरीके से काम करता है। नाउ लेट्स से कि मुझे सारी डिटेल्स चाहिए है उन स्टूडेंट्स की हु ऑप्टेड फॉर मैथ्स, और जो रोल नंबर है वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज, ठीक है, हम देख रहे हैं ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय, और उसको मैं कैसे यूज करने वाली हूँ, सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स वेयर सब्जेक्ट
इज इक्वल्स टू मैथ्स, ठीक है, सारी डिटेल्स देगा स्टूडेंट्स की जहाँ पे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। अब मैं इसको चाहती हूँ कि वो ऑर्डर हो, ऑर्डर बाय क्या, रोल नंबर, ठीक है, ऑर्डर बाय रोल नंबर। और बिकॉज आई वांट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऐसे स्टूडेंट जिसका हाईएस्ट रोल नंबर है वो स्टूडेंट सबसे पहले आए, एंड देन जिसका सबसे कम रोल नंबर है वो लास्ट में जाए। तो इन दैट केस मैं यहाँ पे डिसेंडिंग यूज करूंगी, ठीक है, DESC, एंड देन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो रोल नंबर जो है मेरा 9, सबसे लास्ट वाला जो रोल नंबर है वो मेरा सबसे फर्स्ट पे है, और सारे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है वो यहाँ पे आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज को किस तरीके से यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।